तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अब 16 दिसंबर को बिल संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क हैं। आइए पॉइंट बाय पॉइंट इसे समझने की कोशिश करते हैं कि पक्ष में कौन कहता है और विपक्ष में कौन कहता है। पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है सबसे ज्यादा कि एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी, क्योंकि हर महीने विधानसभा चुनाव होते हैं जिससे काफी पैसा देश के लोगों का, सरकार का खर्च होता है। लेकिन विपक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है? विपक्ष में तर्क यह दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के मुद्दे अलग अलग होते हैं, यानी राष्ट्रीय राजनीति पे मुद्दे जो होते हैं वो स्थानीय राज्यों के मुद्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए एक और पॉइंट समझ लेते हैं। पक्ष में यह कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से विकास प्रभावित होता है, क्योंकि हर तीसरे चौथे महीने विधानसभा चुनाव होते हैं जिसकी वजह से कई राज्यों में विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। आचार संहिता लगी रहती है, हमेशा विकास प्रभावित होता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो यह नहीं होगा, विकास योजनाओं को गति मिलेगी। विपक्ष में क्या तर्क है? एक साथ चुनाव से वोटर का फैसला प्रभावित होगा, वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो स्टेट इलेक्शन के मुद्दे पे वोट दे या फिर सेंटर के इश्यू पे वोट दे। तो यह कंफ्यूजन वाला तर्क हमेशा विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा। अगला पॉइंट समझिए, बार बार चुनाव होने से जनता भी परेशान होती है। यह पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि जनता भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर हरियाणा में चुनाव हुए, फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तो देश की सियासत किस दिशा की तरफ जा रही है यह देश की जनता समझ नहीं पाती है। विपक्ष में क्या तर्क है? एक साथ चुनाव से केंद्र सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, यानी दोनों चुनाव, राज्यों के और केंद्र के चुनाव जो हैं एक साथ होंगे तो जनता अपने मुद्दों को तय नहीं कर पाएगी कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट चुने, किस सरकार को चुने। चलिए अगला तर्क क्या है? राजनीतिक पार्टियों के खर्चे में भी कमी आएगी, क्योंकि यह मुद्दा हमेशा बना रहता है कि कोई भी चुनाव हो, छोटा से छोटा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या फिर किसी नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हमेशा राजनीतिक पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च करती है, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है। इससे पैसे की बचत होगी पार्टियों की। विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? एक साथ चुनाव से सरकारी पैसे की बचत की बात बेमानी है, इसे विपक्ष पूरी तरह से नकार रहा है। अगला पॉइंट समझिए, सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बलों पर भार कम होगा, क्योंकि एक साथ जब चुनाव होंगे तो जो बार बार तमाम जो सरकारी मशीनरी का उपयोग होता है वो एक ही बार में हो जाएगा, एक साथ ही हो जाएगा और सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे। विपक्ष क्या तर्क देता है? बड़ी संख्या में ईवीएम और मशीनरी की व्यवस्था इतनी आसान नहीं है, मतलब यह संभव नहीं है। यह विपक्ष की तरफ से तर्क दिए जाते हैं। यानी संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ संविधान पर भी चर्चा हो रही है। कल अखिलेश बोलने को खड़े हुए तो एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पीडीए की ढाल बताया। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा एक और मुद्दा है जिस पर संसद में जबरदस्त चर्चा हो रही है। वो मुद्दा है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान पर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच जब अखिलेश बोलने को खड़े हुए तो एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पीडीए की ढाल बताया। संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश का संदेश साफ था कि संविधान है तो पीडीए, संविधान है तो पिछड़ों का हक है, संविधान है तो मुसलमान देश के नागरिक हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीडीए के सहारे बीजेपी के किले को यूपी में ढहा दिया और अब उसी पीडीए के सहारे अखिलेश 2027 में यूपी की सत्ता पर वापसी की राह तलाश रहे हैं। यही वजह है कि अपने हर एक भाषण में वो पीडीए परिवार की बात करते हैं। अखिलेश इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पीडीए के सहारे वो बड़ी राजनीतिक ताक बनकर उभरेंगे। शायद यही वजह है कि
शनिवार को अखिलेश ने कह दिया कि सरकार चाहे तो अभी एक साथ चुनाव करा ले। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें, अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन 2027 की तैयारियों में लग चुका है। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ही नेता लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक की बात कर पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में लगे। संविधान के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो फिर संविधान में बदलाव कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का हक छीन लेगी। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी, और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? हालांकि 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नैरेटिव सेट करने का काम तेजी से चल रहा है। संसद में प्रियंका गांधी ने भी यूपी में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की बात कही।